हेलो स्टूडेंट्स, एक पीआरटी वालों के लिए एक वीडियो बनाने के लिए आई हूँ। वीडियो किस लिए बनाई जा रही है? कल की न्यूज़पेपर में यानी कि 29/11/2024 के न्यूज़पेपर में एक न्यूज़पेपर की एक कटिंग है और इस कटिंग के बाद काफ़ी सारे टीचर्स ने इसके ऊपर वीडियो बना भी दिए। लेकिन वीडियो में क्या बनाया गया? वीडियो में बनाया गया कि अब पीआरटी या जेबीटी लेवल की भर्ती हरियाणा में नहीं होगी, एचकेआरएन के थ्रू भर्ती होगी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इसको लास्ट तक सुनना और फिर आपको सारा मैटर समझ में आ जाएगा। इस न्यूज़पेपर की कटिंग को पढ़कर मेरे को जितना समझ में आया मैं सारा एक्सप्लेन करती हूँ। इसमें पहले क्या लिखा गया है कि एक होता है रैशनलाइजेशन। ठीक है, रैशनलाइजेशन में क्या होता है कि किसी भी संस्था, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका मैक्सिमम यूज किया जाए। यानी कि जब स्कूल की टर्म में बात करेंगे तो जितने टीचर हैं और जितने स्टूडेंट हैं उनका रेशो देखा जाए। आरटी एक्ट 2009 में लिखा गया था कि 30 स्टूडेंट, प्राथमिक स्कूल के अंदर 30 स्टूडेंट्स पर एक टीचर होना चाहिए। यानी कि 30 पर 1 होगा तो 60 पर 2 होंगे, सीधी सी बात है। और 90 पर 3 होंगे, 120 पर 4 होंगे, 150 पर 5 होंगे। लेकिन 150 प्लस होते ही टीचर्स क्या होंगे? 5 टीचर होंगे और 1 हेडमास्टर होगा। ये सबको पता है, आरटी एक्ट 2009 में साफ साफ लिखा गया है। इसी रैशनलाइजेशन का नाम इस न्यूज़पेपर कटिंग में लिखा हुआ है। यानी कि स्टूडेंट से स्कूल से वहाँ के टीचर्स का ब्यौरा मांगा गया है। क्यों मांगा गया? क्योंकि काफी सारे स्कूल्स के अंदर टीचर्स सरप्लस हैं और कुछ स्कूल के अंदर टीचर्स की कमी है। पहली बात तो ये, कुछ स्कूल आपस में मर्ज हो गए हैं। ठीक है, तो वहां से ब्यौरा मांगा गया। और क्या मांगा गया है? स्कूल का नाम लिखना है। ठीक है, स्कूल का कोड क्या है और स्कूल में छात्रों की संख्या कितनी है। फिर उसके बाद उस स्कूल में जेबीटी टीचर कितने, एक्स्ट्रा कितने, इसके अकॉर्डिंग। अब मान लो स्टूडेंट है किसी स्कूल में 60 और टीचर बैठे हैं 3। अब 60 तक तो 2 ही टीचर की जरूरत है, तीसरा टीचर वहां क्या कर रहा है? इसका मतलब उसको वहां से ट्रांसफर कर देंगे दूसरे स्कूल में। ठीक है, जहां पर उसकी कमी है। सरप्लस टीचर कितने हैं और अभी नियर बाय टाइम में रिटायरमेंट कितने सारे टीचर्स की है, यानी कि वैकेंट पोस्ट कितनी हो जाएंगी। उसके बाद उन्होंने लिखा कि जितनी जरूरत होगी उसकी भर्ती की जाएगी एचकेआरएन। अब न्यूज़पेपर में एचकेआरएन लिख दिया। ठीक है, इसकी कोई ऑथेंटिक न्यूज है क्या कि एचकेआरएन से इसको फिल करेंगे? सिर्फ न्यूज़पेपर में तो कई बार बहुत सारी चीजें कुछ भी लिखी जाती है। ठीक है, तो आप ये मानकर ना चले कि एचकेआरएन से इनको भर्ती करेंगे, क्योंकि जेबीटी टीचर की रिक्वायरमेंट कितनी है? 44,000। अभी फिलहाल कितने वर्किंग हैं? 37,000। वैकेंट पोस्ट कितनी है? 7,000। अभी थोड़े टाइम पहले जब मेवात का पेपर हुआ 1456 पोस्ट के लिए, सिर्फ मेवात के लिए हुआ था। तो उस टाइम पर जब मेवात में जेबीटी की वैकेंसी निकाल दी, उनको भी तो एचकेआरएन से भरा जा सकता था ना, एचकेआरएन वाले वहां पर भी लगाए जा सकते थे। जब मेवात के लिए 1456 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाल दी, पेपर ले लिया, सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका, सिर्फ रिजल्ट आना बाकी है, तो रेस्ट ऑफ हरियाणा की भी वैकेंसी आएंगी पीआरटी टीचर की। हाँ, ये हो सकता है कि ये 7,000 ना आए, इसमें से कुछ एचकेआरएन से ले लेंगे और कुछ क्या करेंगे, कुछ जिनका एचटेट क्लियर है उन बच्चों का पेपर लिया जाएगा और रेस्ट ऑफ हरियाणा में परमानेंट टीचर्स भी लगाए जाएंगे। हो सकता है कि वो 7,000 ना ले, लेकिन इनका तो 3 टाइम शायद लेंगे ही लेंगे। तो मैं मान के चल रही हूँ कि 4,000 के आसपास पोस्ट आएंगी, 4,000 के आसपास पोस्ट आएंगी। पहला झटका तो बच्चों को ये लगा कि एचटेट की तैयारी कर रहे थे वो पोस्टपोन हो गया, आगे वाली डेट बताई नहीं गई। पोस्टपोन हुआ है, कैंसिल नहीं हुआ है, पढ़ाई ना छोड़े। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि एचकेआरएन के थ्रू तो नहीं लेंगे सारे की सारी पोस्ट, कुछ पोस्ट परमानेंट भी आएंगी। तो अपनी तैयारी को ना छोड़ें, तैयारी को कंटिन्यू रखें। एग्जाम आने के बाद, नोटिफिकेशन आने के बाद, जैसे मेवात में हुआ तुरंत उसके बाद भी पोस्ट आ जाएंगी। ठीक है, और पेपर होगा ही होगा डेफिनेटली। तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, अच्छी पोस्ट है। आप इस न्यूज़पेपर की कटिंग के ऊपर अपनी बुक्स को बंद करके ना रखें। एचकेआरएन से नहीं लेंगे, लगभग 4,000 3,000 के आसपास बच्चे उससे भी लेंगे, परमानेंट वैकेंसी आएगी। तो तैयारी को कंटिन्यू रखें, इसके ऊपर ना रहे, इस न्यूज़पेपर की कटिंग के ऊपर ना रहे। पीआरटी टीचर की पोस्ट आएंगी और भर्ती भी होगी। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर जुड़े रहें। थैंक यू।